विवाह के समय मंडप पर वर या वधू में से किसी को इतना ध्यान नहीं रहता कि क्या क्या चल रहा है। जैसे जैसे पंडित जी बताते जाते हैं, वर वधू ऐसे ही करते चले जाते हैं। इसलिए जिनकी शादी अभी हुई नहीं है या जिनकी हो चुकी है लेकिन पहले इन बातों पर गौर नहीं किया, उनके लिए कुछ खास बातें बताने जा रहा हूँ। पहले विवाह वाले गठबंधन की बात कर लेते हैं, फिर राजनीति के गठबंधन पर भी चुटकी ली जाएगी। ये जो शादी वाला गठबंधन है, उसमें वर के वस्त्र जैसे धोती आदि की एक छोर से वधू की साड़ी का एक कोना जोड़ देते हैं। कपड़े में गांठ लगाते समय उसमें 5 चीज़ें डालते हैं। ये 5 चीज़ें हैं: पैसा, दूर्वा यानी दूब, हरिद्रा यानी हल्दी, अक्षत यानी चावल के वैसे दाने जो टूटे हुए ना हो, पुष्प यानी फूल। ये पांचों चीज़ें सांकेतिक हैं, सिंबॉलिक हैं। इन्हें एक एक करके देखते हैं। पैसा या सिक्का इस बात का प्रतीक है कि अब से कमाई पर दोनों का संयुक्त अधिकार रहेगा। दोनों अब मिलजुल कर घर का बजट बनाएंगे और साथ साथ सहमति से आपसी सूझबूझ से पैसे खर्च करेंगे। दूब प्रतीक है कि एक दूसरे के प्रति प्रेम भावना कभी कम ना हो, प्रेम भावना कभी मुरझाए नहीं, जीवन सदा हरा भरा रहे। और ये हल्दी किस चीज़ का प्रतीक है? हल्दी प्रतीक है आरोग्य का, सेहत का। विवाह के बाद दोनों ही एक दूसरे के फिजिकल और इमोशनल हेल्थ का पूरा पूरा ख्याल रखेंगे। हल्दी के गुण और इसके पेटेंट की लड़ाई वाली कहानी से तो आप वाकिफ ही होंगे। और एक है अक्षत। पहले इस शब्द का मतलब देख लेते हैं। क्षत का मतलब होता है टूटा हुआ। इससे पहले अ लग गया। जहां अ उपसर्ग लग जाता है वहां वो आमतौर पर नहीं का अर्थ पैदा करता है, जैसे असावधान, अशिक्षित, अमंगल। वैसे ही यहाँ है अक्षत, जो टूटा न हो। ये किस चीज का सिंबल है? यहाँ पर ये सिंबल है दीर्घायु का, अखंड सौभाग्य का। जिस परिवार में शादी हो रही है उस परिवार की एकजुटता का। साथ ही ये इस बात का भी प्रतीक है कि वर वधू अपने सामाजिक दायित्व को कभी नहीं भूलेंगे। वसुधा रूपी जो कुटुंब हैं उनका भी ख्याल रखेंगे। और एक है ये फूल, माने शादी के बाद भी हंसते मुस्कुराते रहें, खुद भी खिलते रहें और एक दूसरे को खिलखिलाते रहें। एक दूसरे पर उम्र भर बट्टा के बट्टा भर भर के प्रेम बरसाते रहें। ये तो हुई विवाह के गठबंधन की बात। अब थोड़ी पॉलिटिकल मस्ती हो जाए। ये देखते हैं कि विवाह वाले गठबंधन से राजनीति वाला गठबंधन कितना अलग है, या दोनों में क्या कुछ ऐसा है जो बिल्कुल एक जैसा है। जैसे शादी वाले गठबंधन में दूब होती है यानी घास, वैसे ही इधर राजनीति में होता है बांस। आपने साइंस या जीके की किताबों में पढ़ा ही होगा कि ये जो बांस है वो एक प्रकार का घास ही है। राजनीति में छोटे बड़े कई काम बांस के सहारे ही होते हैं। ये भी सिंबॉलिक है। रैलियों में बांस बल्ले का सही इस्तेमाल आपने देखा ही होगा। और शादी में तो खुलकर पैसे की गांठ बांधते हैं, लेकिन इधर पैसे का नामो निशान नहीं रहता है। गठबंधन अगर चुनाव से पहले हो रहा हो तो सीट बांट लेते हैं, चुनाव के बाद अगर जीत गए तो आपस में मिनिस्ट्री बांट लेते हैं। हाँ, फाइनेंस मिनिस्ट्री को लेकर कभी कभी तकरार देखी जाती है, लेकिन इधर पैसा कहीं भी नहीं है। अगर गठबंधन के बाद भी सरकार बनाने में कोई अड़चन आती है तो कभी कभी ब्रीफकेस लेकर तेज तर्रार घोड़ों के आगे रखने का रस्म है। घोड़ा खुश हुआ तो अड़चन दूर हो जाती है। लेकिन ये जो घोड़ा और ब्रीफकेस है वो सिंबॉलिक है, इसमें पैसा कहीं भी नहीं है। उधर शादी में क्या होता है, वर को यही गुमान रहता है कि वह कन्या से ज्यादा श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि डिक्शनरी में लिखा मिलता है कि वर का मतलब ही होता है श्रेष्ठ। अब ऐसे लोगों को कौन समझाए कि वर हो या वधू, दोनों का दर्जा बिल्कुल बराबरी का होता है। डिक्शनरी के शब्दार्थ पर मत जाइए। डिक्शनरी में तो वर का एक मतलब लंपट आदमी भी लिखा मिलता है। खैर, इस राजनीति में क्या होता है, कई बार यहाँ भी श्रेष्ठता को लेकर तकरार चलती है। मतलब हम बड़ा तो हम बड़ा, और कई बार तो चुनाव का रिजल्ट आने के बाद भी ये तय नहीं हो पाता कि आखिर बड़का भाई कौन है।
कई बार बड़े भाई को साधने के लिए दो छोटे छोटे भाई लगा दिए जाते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या है? एक बड़ा भाई इज इक्वल टू और लेस देन एक छोटा भाई प्लस एक छोटा भाई। विवाह वाले गठबंधन में पाणी ग्रहण संस्कार होता है, यानी वर वधू एक दूसरे का हाथ थामते हैं, उसके बाद गठबंधन का विधान है। इधर राजनीति में क्या है? पॉलिटिक्स में अंत अंत तक ये दुविधा बनी रहती है कि हाथ को कौन थामेगा, या यह भी दुविधा रहती है कि ये हाथ किसको थामेगा, और अगर थामेगा भी तो कितनी मजबूती से थामेगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम है अमरीश सौरभ और मेरे साथ कैमरे के पीछे है श्रेयसी।